नमस्ते दोस्तों। हाय, कैसे हैं आप? पूरे यकीन से कहती हूँ आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और हाँ, अपने दिल के किसी कोने में आज भी कुछ न कुछ सपने संजोए बैठे होंगे। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। मेरे जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता मेरे अपनों की है, मेरे रिश्तों की है और मेरी इसी सोच से सृजन हुआ मेरे चैनल सृजन का। आप सभी का आपके अपने चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत। ये है मेरे विचारों का सृजन। आज का विषय बहुत ही प्यारा है, दोस्ती। हाँ, वही दोस्ती जो मेरे और आपके बीच में अब तक हो चुकी है। हमने अपना फ्रेंडशिप डे मनाया। फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्ते हैं जो हमें जन्म से मिलते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, हमारे बच्चे। लेकिन दोस्त, मित्रता, मित्र एक वो रिश्ता जो हम खुद चुनते हैं, जिसे हम दिल से अपनाते हैं और शायद इसीलिए ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा है दोस्ती। आपको याद है बचपन के वो दिन जब हम लंच ब्रेक में गोल घेरा बनाकर बैठते थे। कोई आलू के पराठे शेयर करता था, कोई पुलाव शेयर करता था, कोई जैम ब्रेड शेयर करता था। हम सभी अपने दोस्तों के साथ मिलकर बैठते थे और बांट कर खाया करते थे। जब भी क्लास में कोई भी दोस्त नया पेंसिल बॉक्स, नई पेंसिल या क्रेयॉन्स लाता था तो कितने प्रलोभन देते थे हम सब उसको मिलकर कि अपनी पुरानी चीज़ें देकर उस नई चीज़ को प्रयोग करने का हमारा मकसद रहता था। बिना किसी लाग लगाव के, बिना किसी भाव के, बिना किसी भी तरीके के प्रलोभन के हम वो चीज़ें अपनी समझते थे, उनको लेते थे, उनको प्रयोग करते थे और हमारा वो दोस्त भी खुशी खुशी हमारे साथ वो चीज़ें शेयर किया करता था। कई बार जब क्लास में होमवर्क ना करने पर मास्टर जी से डांट पड़ती थी तो अचानक से पीछे से बैठी कोई दोस्त कहती थी, सर ये कल बीमार थी, मुझे मालूम था, मैं उसको देखने गई थी। वो झगड़े याद है ना? कभी मुझसे बात मत करना, लेकिन जब ज़रूरत होती थी सबसे पहले भाग कर आने वाली वही दोस्त होती थी। बचपन की दोस्ती सच्ची दोस्ती होती है, बिना स्वार्थ के, बिना किसी एजेंडा के, बस साथ में खेलना, हंसना और जीवन को जीना। कॉलेज लाइफ में दोस्ती और गहरी होती जाती है। रात भर फ़ोन पे बात करना, एक दूसरे के सीक्रेट पेरेंट्स से छुपाना, टीचर से छुपाना, कभी कभी क्लास बंक करके चाय के साथ साथ जीवन के सपने पीना। क्या दिन थे वो, क्या आनंद था वो। ना जाने कितने फैसले जो कभी फैसले हुए ही नहीं, हमने एक साथ बैठकर उन पे निर्णय लिया, उनको जीवन में करने का तय किया। कुछ कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आज भी याद आते हैं वो दिन। आज भी यदि किसी पुराने कॉलेज की मित्र की याद आ जाती है या किसी का फ़ोन आ जाता है तो पूरा दिन उत्साह और फुर्ती से निकल जाता है। पूरे दिन ना कितनी बार हम अपने घर वालों से उस दोस्त के बारे में, उस दोस्त की कितनी सारी बातें करते हैं। जब हम कॉलेज में थे तो हमने डिसाइड किया, मित्रों के साथ बैठकर सबसे पहले हम अपना दिल मित्रों के आगे खोलते थे। कौन सा कोर्स करना है, क्या पढ़ना है, कहाँ घूमने जाना है, ये सारी चीज़ें हमने अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ की। ये यंग एज के ये दोस्त थे जो हमें हिम्मत देते थे, जो कई बार हमें अपने परिवार से नहीं मिली, वो हिम्मत हमारे इन दोस्तों से हमें मिली। और सच कहूँ, कॉलेज के वो दोस्त ज़िंदगी भर और आज भी याद आते हैं। शादी के बाद ज़िंदगी बदल जाती है, नई जिम्मेदारियाँ, नया घर, नए लोग और अक्सर पुराने दोस्तों से बात धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि ज़िंदगी की आपाधापी में जिम्मेदारियों के बोझ तले दोस्त कहीं पीछे छूटते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक नई किस्म की दोस्ती शुरू होती है, कभी अपनी पत्नी से, कभी अपनी ननद से, कभी पड़ोस से या कभी किसी प्यारी महिला मित्र से, और कई बार तो हमारे सबसे अच्छी दोस्त
हमारी खुद की जन्मी, जिसे हमने जन्म दिया है, जो बेटी यंग हो रही है, वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। मैं ऐसी ही 2 बेटियों की माँ हूँ जो मेरी सच्ची दोस्त है। शादी के बाद की दोस्ती एकदम अलग होती है। यहाँ हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, यहाँ हम अपने पूरे परिवार के लिए सोचते हैं। पहले अपने पति के लिए, अपने पूरे इन लॉज के लिए, उसके बाद बच्चे हो जाते हैं तो हम बच्चों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हमारे बच्चों की विश फुलफिलमेंट हो जाती है। कई बार मायका सताता है, मायके की याद सताती है। मायके की याद माता पिता से मिलने के लिए नहीं सताती, वो याद कई बार इसके लिए भी होती है कि मम्मी के घर जाऊंगी, मम्मी से तो मिल ही लूँगी, पापा से तो मिल ही लूँगी, भाई बहनों से तो मिलूँगी, साथ ही पुरानी कॉलेज की दोस्तों से भी मिलूँगी। कई बार दिल थक जाता है तो मन करता है कॉलेज की दोस्त से बात करूं, एक कप चाय हाथ में लूं और कम से कम 10-15 मिनट तो बात कर ही लूं। 45 की उम्र में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पति अपने काम में या पत्नी अपने काम में व्यस्त हो जाती है, तब एहसास होता है कि दोस्ती सिर्फ मजाक और मस्ती का नाम नहीं, ये तो दिल का एक सहारा है। अब दोस्ती का मतलब है कोई ऐसा जिसे आप बिना डर अपनी तकलीफ़ कह सके, जो आपकी खामोशी को भी पढ़ ले, जो आपको जज ना करे, बस समझे, आपका हाथ थाम कर बैठे और कहे मैं हूँ ना। इस उम्र में दोस्त वो होते हैं जो हमें रिमाइंड करते हैं कि हम सिर्फ किसी की माँ, पत्नी या बहू नहीं, बल्कि एक इंसान भी हैं जिसके अपने सपने हैं, अपने इमोशंस हैं। इसीलिए पुराने दोस्तों से फिर जुड़ना, नए दोस्त बनाना, ये आपकी खुशी का सबसे आसान और सच्चा जरिया है। अब आप कहेंगे ये बातें तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन किस तरह से निभाएं इस उम्र में दोस्ती, क्योंकि ज़िंदगी तेज़ी से भाग रही है, जिम्मेदारियों के बोझ तले दबते जा रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं और जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो दोस्तों याद रखिए, दोस्ती सिर्फ याद करने से नहीं होती या दोस्त बनने से दोस्ती नहीं होती, दोस्ती निभानी पड़ती है। निभानी कैसे है? जब उसको ज़रूरत हो, आप हमेशा बिना कहे अनकंडीशनल उसके साथ खड़े हो। जब उसको आपके सहारे की ज़रूरत हो, अनकंडीशनल उसका हाथ थामे आप बैठे हो। क्या करें इसके लिए? पुराने दोस्तों को साल में कम से कम 2-3 बार फ़ोन ज़रूर कीजिए। बर्थडे और स्पेशल डेज पर मैसेज भेजिए। किसी दोस्त के साथ चाय पर मिलने का प्लान बनाइए। सोशल मीडिया पर कनेक्ट रहिए, लेकिन कोशिश कीजिए पर्सनल कनेक्शन का टच ना टूटे। और सबसे ज़रूरी दोस्ती में जो बात है वो है, ईगो को कभी आड़े मत आने दीजिए। अरे वो मुझे कभी फ़ोन नहीं करता, अरे वो नहीं करता तो आप कर सकते हैं ना, आप कीजिए। क्योंकि सच्ची दोस्ती में पहले किसने किया या किसने नहीं किया ये मैटर नहीं करता। हम मिले, बैठे, अपने दिल की बात की और समस्याओं का समाधान किया, ये मैटर करता है। दोस्तों, ज़िंदगी में पैसा, शोहरत और बहुत सारे रिश्ते बहुत बार मिलते हैं, अच्छे रिश्ते मिलते हैं, लेकिन दोस्ती का जो रिश्ता है ना, वो अगर एक बार सच्चा दोस्त मिल गया ना तो ऐसा लगता है जीवन सफल हो गया। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पास ऐसे कई सारे दोस्त हैं जो मेरे लिए मेरे परिवार जैसे हैं, जिन्हें मुझे कभी कहना नहीं पड़ता कि आई नीड यू, जिन्हें मुझे कभी कहना नहीं पड़ता आई मिस यू, जिन्हें मुझे कभी कहना नहीं पड़ता आई लव यू, जिन्हें मुझे कभी ये कहना नहीं पड़ता कि मेरा हाथ थाम लो। बस मेरी एक आवाज़ या मेरे दोस्त की एक आवाज़ मुझे ये एहसास दिला देती है कि उसको या मुझे उसकी कैसी, कब और कहाँ ज़रूरत है। तो बस इस हफ्ते का एक छोटा सा होमवर्क करते हैं। एक ऐसे दोस्त को फ़ोन करते हैं जिससे आपने सालों से बात नहीं की है, उसको फ़ोन कीजिए और बस कहिए बहुत याद आ रही थी तू, या बहुत याद आ रहा था तू। देखना उस दोस्त की आवाज़ में आपको वही मासूमियत, वही अपनापन मिलेगा, क्योंकि सच्ची दोस्ती वक्त और दूरी से कम नहीं होती। अभी कुछ दिनों पहले ही एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रही थी। किसी एक दोस्त ने अपने एक दोस्त को काफ़ी लंबे अरसे के बाद फ़ोन किया
उसने बोला पहचाना? उसने बोला बस यही तो पहचानता हूँ, बाकी तो सब भूल चुका हूँ। बोल यार कैसे हो? तो बस आप भी किसी के ऐसे दोस्त बन जाइए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो अवश्य बेल बटन दबाएं और मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने अपनों को भेजें। क्या पता किसी को कोई ऐसे सवाल का जवाब मिल जाए जिसकी उसे तलाश हो। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाते हैं। अवश्य अपने सुझाव चैट बॉक्स में डालें और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे अवश्य बताएं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ।